वेलकम टू द कंसेप्ट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स लगता है, इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे और इसके बारे में कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये भी निकालेंगे कि इसमें प्रेशर कितना एक्सर्ट होता है, क्योंकि जब किसी भी चीज़ में फोर्स लगता है तो वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो यहाँ पे प्लेट्स में कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है उसका भी एक्सप्रेशन निकालेंगे और कुछ सम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में फोर्स कितना लगता है, इसी का एक्सप्रेशन निकालेंगे हम लोग। मान लेते हैं कि यहाँ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट्स के एरिया है ए और दोनों प्लेट्स पे चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। तो यहाँ पे किसी एक अगर हम लोग प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें किसी भी डिस्टेंस पे, वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हम लोग जानते हैं, इसका एक्सप्रेशन निकाले थे हम लोग कि किसी भी लॉन्ग थिन प्लेन शीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अगर एक प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हुआ। अब यहाँ पे इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा प्लेट आता है। अब मान लेते हैं कि इस प्लेट में चार्ज क्यू है, तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, तो चार्ज बराबर होगा सिग्मा ए। हम लोग ये भी जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर क्यू चार्ज को रखें तो उसमें फोर्स लगता है, वो फोर्स होता है क्यू ई। इसी का इस्तेमाल करके हम लोग फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स लगता है। वी हैव फील्ड ड्यू टू वन प्लेट, किसी एक प्लेट के द्वारा हम लोग निकाल लिए फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड चार्ज ऑन अदर प्लेट, दूसरे प्लेट्स पे अगर हम लोग चार्ज देखें तो सिग्मा ए होगा, मॉड लिए हम लोग चार्ज का। नाउ फोर्स बराबर क्यू ई होता है, क्यू यहाँ पे निकाले सिग्मा ए और ई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों का मान यहाँ पे रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन निकल गया। ये प्लेट्स के बीच फोर्स लगता है, यानी एक प्लेट के द्वारा दूसरे प्लेट्स पे फोर्स लगा सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम लोग यहाँ प्रेशर निकाल लें, हम लोग जानते हैं प्रेशर बराबर फोर्स बटे एरिया होता है। फोर्स का एक्सप्रेशन निकाले यहाँ सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो फोर्स के जगह सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, डिवाइड करेंगे ए से, तो ए कट जाएगा तो बचेगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। प्रेशर का भी एक्सप्रेशन निकल गया सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जबकि फोर्स का एक्सप्रेशन निकला सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये प्रेशर कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में वो प्रेशर कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ना हम लोग यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक न्यूमेरिकल नहीं है बल्कि यहाँ पे 5 न्यूमेरिकल है, यानी 5 क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI है। क्वेश्चन है, 2 स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियाई R and 2R चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल एंड कनेक्टेड इन स्टेडी स्टेट फाइंड। 2 स्फेरिकल कंडक्टर है, एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस 2r है, यानी 2 गुना रेडियस है, और दोनों को चार्ज किया गया है डिफरेंट अलग अलग पोटेंशियल से। यानी मान लेते हैं इस पे V1 और इस पे V2 पोटेंशियल से चार्ज किया गया है। और उसके बाद फिर कहा दिया कि कनेक्टेड, उसके बाद दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है, दोनों स्फीयर। तो जब दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है तो दोनों का पोटेंशियल सेम ही हो जाएगा वैसे। तब कह रहा है इन स्टेडी स्टेट, यानी जब दोनों कंडक्टर को कनेक्ट किया गया तो यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर होगा, यानी जिस पे ज़्यादा चार्ज होगा वो चार्ज को ट्रांसफर करेगा जिस पे कम चार्ज होगा। यानी ये तब तक होते रहेगा जब तक कि दोनों में चार्ज बराबर ना हो जाए। तो इसी स्टेट को कहते हैं स्टेडी स्टेट, यानी जब दोनों कंडक्टर में चार्ज का ट्रांसफर होना बंद हो जाए तब उस स्टेट को कहते हैं स्टेडी स्टेट। तो कह रहा है इन स्टेडी स्टेट फाइंड, तब ये सब चीज़ निकालना है, V1 बटे V2, C1 बटे C2, Q1 बटे Q2, सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2, E1 बटे E2। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है कि V1 बटे V2 दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल्स का रेशियो निकालें। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में ही कह दिया है कि इन स्टेडी स्टेट में निकालना है। तो स्टेडी स्टेट अभी बताए कि जब दोनों तरफ चार्ज का ट्रांसफर होना बंद हो जाए, मतलब सेम पोटेंशियल पे आ जाए, यानी V1 बराबर V2 जब हो जाए उसी स्टेट को कहते हैं स्टेडी स्टेट। यानी जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, तो V1 बटे V2 कह रहा है दोनों बराबर होगा, यानी V1 भी वही होगा जो V2, यानी 1 बटे 1 1:1 हो गया। ये आंसर हो गया फर्स्ट नंबर का। सेकंड नंबर क्वेश्चन है
C1/C2 यानी फर्स्ट का कैपेसिटी बटे सेकंड का कैपेसिटी। किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी हम लोग जानते हैं 4πε0r, तो 4πr फर्स्ट का। सेकंड कंडक्टर का कैपेसिटी हो जाएगा 4πε0, उसका 2r होगा क्योंकि उसका रेडियस 2r है। 4πε0r 4πε0r कट जाएगा, 1/2 1:2 इसका आंसर हो गया। थर्ड नंबर में है Q1/Q2। हम लोग जानते हैं Q बराबर CV, C कैपेसिटी और V पोटेंशियल होता है, तो C1 V1 C2 V2। अभी देखिए दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा स्टेडी स्टेट में, तो V/V, तो V कट जाएगा C1/C2। C1/C2 अभी निकाले 1:2, यहाँ पे 1:2 निकाले तो वही हो जाएगा, यानी Q1/Q2 भी 1:2 ही आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है σ1/σ2, यानी पहले कंडक्टर का चार्ज डेंसिटी बटे दूसरे कंडक्टर का चार्ज डेंसिटी। हम लोग चार्ज डेंसिटी पढ़ते हैं चार्ज बटे एरिया। यहाँ पे कंडक्टर का एरिया, क्योंकि स्फेयर है, स्फेयर का एरिया होता है 4πr², तो Q1/4πr², दूसरा का हो जाएगा Q2/4π 2r का होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे Q1/Q2 4r² कट जाएगा। Q1/Q2 अभी निकाले वहाँ पे हाफ, यानी 1:2 होता है, तो 1/2 गुना 4, तो हो जाएगा 2/1। तो इसको लिख सकते हैं σ1/σ2 2:1, ये आंसर हो गया। पांचवा एंड लास्ट क्वेश्चन है E1/E2, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर बटे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड कंडक्टर। तो फर्स्ट स्फीयर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा σ1/ε0, सेकंड का σ2/ε0, तो ε0 कट जाएगा, तो σ1/σ2, यानी σ1/σ2 अभी निकाले यहाँ 2:1, तो 2:1 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो। तो इस तरह से ये 5 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे, और हम लोग फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर निकाले और प्रेशर ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर भी निकाले।